मैंने पूछा, मैं अपने ईश्वरत्व में कैसे रह सकता हूँ जबकि मेरी नौकरी छूट गई हो, मुझे किराया चुकाना हो, बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना हो और मेरा सुकोमल सा दार्शनिक मन मेरी किसी भी समस्या को सुलझाने में नाकाम रह रहा हो। ईश्वर बोले, उस समय मुझे कभी मत छोड़ो जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक ज़रूरत हो। यही वह समय होता है तुम्हारी बड़ी परीक्षा का, यही समय होता है तुम्हारे लिए बड़े अवसर का, और यही समय होता है हर उस बात को सिद्ध करने का जो तुमने लिखी है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे मत छोड़ो, ये मैं उस इच्छुक और विक्षिप्त ईश्वर जैसा बोलता लग रहा हूँ जिसकी चर्चा हमने अभी की है, लेकिन मैं वह नहीं हूँ। जो कुछ तुम चाहते हो उसमें से मुझे तुम छोड़ सकते हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है, और इससे मेरे तुम्हारे बीच में कुछ बदलेगा भी नहीं। यह बात तो बस मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में कह रहा हूँ। होता यह है कि जब जीवन में कठिनाई आ जाती है तब तुम अक्सर ये भूल जाते हो कि तुम कौन हो, और तुम उन साधनों को भी भूल जाते हो जो मैंने तुम्हें इसलिए दे रखे हैं कि अपने जीवन को बनाने के लिए तब उन्हें तुम चुन सको। और यही वह समय होता है जब तुम अपने ईश्वर भाव में पहले से भी अधिक रहो। पहली बात इससे ये होगी कि इससे तुम्हें मानसिक शांति विपुल मात्रा में मिलेगी। शांत मन से ही महान विचारों की धारा प्रस्फुटित और प्रवाहित हुआ करती है। शांत मन में ही ऐसे विचार आते हैं जो तुम्हारी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी बात, तुम्हारे ईश्वर भाव में ही ऐसा संभव है कि तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए और तुम्हारा आत्मा का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य, वो है भी तो बस यही। जब तुम ईश्वर भाव में होते हो तब ये जान जाते हो, ये समझ जाते हो कि जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो वह सब अस्थाई है। मैं तुम्हें बता दूं, स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएंगे लेकिन तुम नहीं। अमरता वाली यह दृष्टि तुम्हें चीज़ों को समुचित प्रकाश में देखने में सहायक होती है। अपनी वर्तमान स्थितियों और परिस्थितियों को तुम उनके वास्तविक स्वरूप के अनुसार परिभाषित कर सकते हो, यानी अस्थाई और क्षणभंगुर। तब तुम उनका उपयोग वर्तमान को बनाने वाले उपकरणों की तरह कर सकते हो, क्योंकि वे यही तो हैं, अस्थाई और क्षणभंगुर उपकरण। जरा बताओ तो कि इस बारे में तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो। जिस अनुभव को तुम नौकरी छूटना कहते हो उस संदर्भ में तुम कौन हो। और शायद मुद्दे की बात यह है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ। क्या तुम मानते हो कि ये मेरे लिए कोई इतनी बड़ी समस्या है कि जिसे मैं सुलझा नहीं सकता। इस जाम से निकलना क्या मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा मानते हो कि जितने भी साधन और उपकरण मैंने तुम्हें दे रखे हैं उनके रहते भी इन सब से निपटना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात होगी। मैंने कहा, बौद्धिक तौर पर मैं मानता हूँ कि ईश्वर के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है, लेकिन भावनात्मक तौर पर मैं ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता। संदेह ये है कि आप कर सकते हैं या नहीं। ये संदेह मेरा नहीं है, बल्कि मेरा संदेह ये है कि आप करेंगे या नहीं। ईश्वर बोले, ओहो, तो ये विश्वास का मामला है। मैंने कहा, जी हाँ। ईश्वर बोले, यानी तुम मेरी क्षमता पर नहीं बल्कि मेरी मंशा पर संदेह कर रहे हो। मैंने कहा, देखिए, मैं अभी भी इसी धर्म दर्शन में जी रहा हूँ कि जो कहता हूँ कि इस बात के लिए भी
मेरे लिए कोई ना कोई सीख होगी, लेकिन फिर भी मैं पक्के तौर पर ये नहीं कह सकता कि उससे मेरी समस्या का समाधान होगा या नहीं। हो सकता है कि समस्या होना मेरे भाग्य में लिखा हो सकता है कि ये मेरी कोई परीक्षा हो, जैसा कि मेरा धर्म दर्शन कहता है। इसलिए मेरी चिंता यही रहती है कि मेरी समस्या का समाधान होगा या नहीं। ये समस्या उन्हीं में से एक है जिन्हें आप मेरे लिए यहाँ। ईश्वर बोले, शायद यही समय है कि एक बार फिर तुम्हें ये बता दिया जाए कि पारस्परिक रूप से मैं किस तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करता हूँ, क्योंकि तुम तो सोचते हो कि मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यह तुम्हारी इच्छा अनुसार हो रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम अपने लिए चाहते हो, जो भी तुम अपने लिए चाहते हो, इससे ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। मैं तो यहाँ बैठा हुआ हर प्रार्थना पर यही निर्णय नहीं लेता रहता हूँ कि इसे पूरा किया जाए या ना किया जाए। मेरा विधान तो कर्म फल वाला विधान है, ना कि मेरी मर्जी वाला। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम चाहो और वह तुम्हें ना मिले। और तो और तुम्हारे चाहने से पहले मैं तुम्हें वह दे चुका होता हूँ, क्योंकि तुम इस बात पर विश्वास करोगे। पहले तुम ये बताओ। मैंने कहा, क्षमा कीजिएगा, मेरी ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं होती हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ईश्वर बोले, दुखी मत हो, हमेशा ही बस सत्य के साथ रहो, अपने अनुभव के सत्य के साथ। मैं तुम्हारी मनोभावना को समझता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, मैं उसका बुरा नहीं मानता। मैंने कहा, यह अच्छी बात है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि मैं जो कुछ मांग करूँगा वह मुझे मिल जाएगा। मेरा जीवन इस बात का बहुत बड़ा गवाह है। ये सच है कि ऐसे अवसर अपवाद ही रहे हैं कि जो कुछ मैंने मांगा हो और वो मुझे मिल गया हो, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। ईश्वर बोले, शब्द तुम अच्छे चुन लेते हो, लेकिन लगता है तुम्हारे जीवन में एक विकल्प तो रहता ही है। या तो तुम भाग्यशाली होते हो या खुद को भाग्यहीन मानते हो। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम भाग्यशाली ही रहो, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारे निर्णयों में मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा करा धरा ही तुम्हारे सामने आया करता है और तुम हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हो। जो कुछ तुम किया करते हो उस पर मैं कोई निर्णय नहीं लिया करता। मैं तो तुम्हें वह करने की अधिक से अधिक शक्ति दिया करता हूँ। जो कुछ तुम कर रहे होते हो, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो कुछ और चुन लो। ईश्वर के रूप में मेरा काम तो बस इतना है कि मैं तुम्हें अवसर प्रदान किया करूं हमेशा। तुम तो कह रहे हो कि तुम्हें हमेशा वह नहीं मिला है जो तुमने चाहा है, लेकिन सुनो, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि तुमने हमेशा ही वह पाया है जो तुमने किया है। तुम्हारा जीवन हमेशा ही जीवन के प्रति तुम्हारे विचारों का ही परिणाम रहा है, उन विचारों के सहित जो कि ऊपरी तौर पर रचनात्मक लगते हैं। तो वर्तमान घटना में तुम खुद को उस स्थिति का शिकार होना मान रहे हो जिसमें कि तुम्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी।